भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश के सभी साथियों को नमस्कार। मेरे पास 10 दिन से लगातार आप सभी लोगों के फ़ोन आए। आप सभी लोगों ने मेरे स्वस्थ होने की कामना की, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं और मेरी पत्नी कोरोना से लड़ते हुए 10 दिन तक अस्पताल में रहे और वापस घर स्वस्थ लौट आए हैं। साथियों का जानना ये है कि कोरोना के सिम्टम्स क्या थे, और लोगों ने फ़ोन करके बोला कि सर आप एक वीडियो डाल दीजिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे हुआ आपको। तो साथियों, मेरा कहना ये है कि कोरोना कैसे होगा ये कोई नहीं बता सकता। मुझे कैसे हुआ, 3 महीने तक घर में अपने आप को सेफ रखा अपन ने, और लोगों से डिस्टेंस भी बनाया, लोगों से मिले भी, बात भी की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन होना था तो हो गया। और उसमें केवल ये हमारी खुद की चेतना रही कि मुझे दिनांक 10 तारीख को जब हल्का सा गले में खराश हुई, और 9 तारीख को खराश हुई, और 10 तारीख को जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने उनको कहा साहब गले में इतनी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल आपको इन्फेक्शन हो गया, आप ये दवाई ले लीजिए। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीवर भी आएगा। तो उन्होंने फ़ीवर की भी दवाई दे दी थी। रात को मुझे जैसे मलेरिया में बुखार आता है, ऐसा हल्का सा ठंड दे के बुखार आया। सुबह हमने 2 दिन तक गरारे किए और दवाई ली, बुखार लगभग ठीक हो गया। लेकिन चिंता का विषय तब हुआ जब तीसरे दिन मेरी पत्नी को बुखार आया और उसकी बॉडी पूरी पेन करने लगी। उसके अगले दिन दोनों बच्चों को बुखार, पेन किया बॉडी। हम ठीक हो गए, बुखार भी उतर गया, लेकिन मन में एक जिज्ञासा ये रही कि कहीं ये संक्रमण तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि परिवार के दूसरे लोगों को लग जाए। तो मुझे भय सा था कि घर में मेरे पिताजी 72 साल के हैं, माताजी 62 साल की हैं, और नानी जी हमारी 100 साल की हैं। तो अगर उनको संक्रमण हो गया तो उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए मैं अस्पताल गया। अस्पताल जाने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ना बुखार है ना खांसी है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब मुझे इतनी तारीख को ये हुआ था, अभी नहीं है, लेकिन मैं अपना टेस्ट कराना चाहता हूं ताकि किसी और को मेरे कारण से संक्रमण ना हो और परिवार की भी सुरक्षा हो, लोगों की भी सुरक्षा हो। जिद करने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है आप दे दीजिए। मैंने सपत्नी अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद तीसरे दिन जो है सुबह 10 बजे मेरे पास कॉल आता है कि गजराज सिंह आप बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई बोल रहा हूँ। बोले आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आया है, आप अपना सारा सामान पैक कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। मैंने घर वालों को पहले से ही मेंटली डेवलप कर दिया था कि भाई आप अगर पॉजिटिव आता है तो आप कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हम लोग स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, और अगर पॉजिटिव आता है तो आप सबकी सुरक्षा के लिए हमको अस्पताल जाना पड़ेगा। तो ये चेतना तो होनी चाहिए कि अगर हमें ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे कारण किसी औरों को प्रॉब्लम ना हो जाए। 10 बजे से सारे डिपार्टमेंट के फ़ोन आना शुरू हो गए, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, क्राइम ब्रांच। इतने फ़ोन आए कि मेंटली ऐसा लगने लगा कि वाकई हम बीमार हैं। लेकिन फिर भी हमने अपना पेशेंस नहीं खोया। हमने कहा ठीक है आप आइए, बैरिकेड्स लगा दीजिए, बंद कर दीजिए, और जो भी है 11 बजे के आसपास एम्बुलेंस लेने आई। हम गए साथ में, हमारे साथ और भी 2-4 जगह से उन्होंने कोरोना पॉजिटिव लिए। पहले उन्होंने पूछ लिया था कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि नियरेस्ट हमें आयुर्वेदिक कॉलेज पड़ेगा, खुशीलाल आयुर्वेदिक, आप वहाँ भेज दीजिए। चिरायु, ये अच्छी बात है शासन की कि शासन आपसे पूछ लेता है कि आपको कहाँ जाना है, वहाँ 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 ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। वहाँ पहुँचे, थोड़ा सा टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट होने के बाद में सारे टेस्ट हुए, उन्होंने जितने टेस्ट करने थे, बॉडी टेस्ट, ये सेट टेस्ट, सब नॉर्मल थे। उन्होंने कहा कि आपको क्वारंटाइन होना है, आप चले जाइए ऊपर, सामान ले लीजिए। सामान दिया, सामान देने के बाद ऊपर चले गए। अब मैं और पत्नी दोनों ही थे पूरे वार्ड में, पहले अकेले। उसके बाद शाम तक हम देखते हैं कि 10-12 लोग और आ गए। और जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि वो स्वयं अपनी उसके कारण जो उनको बुखार आया उसके कारण उन्होंने स्वयं जाकर के अपना टेस्ट कराया है, पॉजिटिव दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में चेतना है कि वो जाते हैं और वो खुद टेस्ट कराते हैं ताकि लोग दूसरे तीसरे लोग ना उससे इफेक्टिव हो। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा समाज जो है जागरूक हो गया है। और वहाँ 12 लोग जो आए थे उसमें से पुलिस वाले थे, हेल्थ वर्कर थे, डॉक्टर थे और कई तरह के लोग हमारे साथ वार्ड में थे।
क्रेडिट कार्ड काम करने वाले भी लोग थे, फील्ड में काम करने वाले भी लोग थे। ओवरऑल यही निष्कर्ष निकाला कि जब स्वयं जा करके हमने टेस्ट कराया तो वे लोग पॉजिटिव थे, लेकिन उनमें से किसी में भी ये देखने को नहीं मिला कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा बीमार हो या कुछ हो। एवरीबॉडी इज़ हेल्थी, सब स्वस्थ थे और सब अच्छे से वहाँ पर अपना रह रहे थे। और धीरे धीरे सब आपस में एक दूसरे से जुड़ गए, बात करते रहे, तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी बन गए 10 दिन में। और यही चर्चा चलती रही कि यार हम लोग तो स्वस्थ थे, फिर क्यों हमको रख दिया है। 10 दिन के बाद जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी, मेडिसिन तो मैंने ज़्यादा प्रेफर नहीं की। मैं ये नहीं बोलता कि मैं मेडिसिन से ठीक हुआ हूँ, लेकिन जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जैसे काढ़ा है और जो यूनानी दवाइयाँ थी, शरबत उन्नाव और खमीरा खुर्द, वो जिस टाइप की थी, वो उससे भूख लगती थी, खाना आदमी खा लेता था, क्योंकि जनरली घर से जब बाहर जाता है तो भूख कम ही लगती है। शासन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो व्यवस्थाएं वहाँ की थी, खासकर यूनानी वाली, वहाँ पे दोनों टाइम डॉक्टर आते थे, डॉक्टर दोनों टाइम टेस्ट करते थे और खाने पीने की व्यवस्थाएं भी ठीक थी। बस थोड़ा, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे कोई चीज़ सप्लाई होती तो टाइम लग ही जाता है, तो लेट हो जाता। तीसरे दिन जब बच्चों को एडमिट किया, उनको हमारे साथ नहीं किया क्योंकि जगह वहाँ भर गई थी, आयुर्वेदिक कॉलेज में उनको एडमिट किया। वहाँ की स्थितियाँ यहाँ की परिस्थितियों से, जैसा कि बच्चों से बात हुई, काफ़ी ठीक नहीं थी। वहाँ की जो व्यवस्थापक जो है वहाँ के, वो ठीक नहीं है। यूनानी हॉस्पिटल के सारे व्यवस्थापक ठीक हैं। भाई आरिफ जो डॉक्टर वहाँ के हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनने बिल्कुल टाइम टू टाइम लोगों से फ़ोन करके भी पूछ रहे थे कि स्टाफ कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। लेकिन आयुर्वेद में जब बच्चों से मेरी बात हो रही है और बच्चे जो बता रहे हैं, वो वहाँ ठीक स्टाफ नहीं है। मेरी शासन से गुजारिश है कि एक बार उस कोविड सेंटरों को भी देखें, वहाँ काम करने वाले लोगों का बिहेवियर भी देखें, जहाँ गड़बड़ है वहाँ सुधारें। वैसे शासन की सुविधाएं और शासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बहुत मैं अच्छा कहूँगा। बिल्कुल साफ स्वच्छ अस्पताल, और जहाँ रख रहे हैं वहाँ भी सफाई का पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ गड़बड़ है वहाँ शासन को सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है, क्योंकि जब आदमी अस्पताल में एडमिट होता है और खासकर इस महामारी में एडमिट होता है तो उसको अंदर से भय होता है, और वहाँ जाकर के अगर वो इस सब चीज़ों को फेस करता है डिप्रेशन में, तो काफ़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी मैंने सारी चीज़ों को भेजा। अगर उस पर वो कुछ भी अमल करेंगे तो उसके लिए, जनता के लिए अच्छी बात होगी, जनता और ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी और मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्थाओं के बारे में अच्छा संदेश जाएगा। बच्चों से बात हुई है, बच्चों को काफ़ी लेट खाना देना, खाना जो आ रहा है उसका स्टैंडर्ड भी का कोई ठीक नहीं है कि ये है। ठीक है, खाना लार्ज स्केल पे बनता है तो आपको देर से ठंडा खाना तो मिलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिरायु लोग प्रेफर कर रहे हैं तो चिरायु में व्यवस्था अच्छी है, बताते हैं लोग वहाँ पे कि फल भी दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट में अंडा भी दिया जा रहा है। लेकिन बाकी सरकारी अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हम एडमिट थे वहाँ कोई ना तो सलाद मिला, ना आपको कोई अंडा, ना कोई दूध। जब 1-2 दिन बात करी कि छोटा बच्चा है, तब उन्होंने किसी छोटे बच्चे के लिए दूध उपलब्ध कराया। तो ये व्यवस्था है, शासन को थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उनकी बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक है। शासन जब लार्ज स्केल पे काम करेगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस टाइप की है, आप फील करते हैं कि आपको गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आपको बुखार आ रहा है, तो आप मेहरबानी कर कर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अस्पताल चले जाएं, अपना चेकअप करा लें। भगवान न करे आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, लेकिन आता है तो आपको अपने जीवन में से 10 दिन से 12 दिन आपको देना पड़ेंगे समाज के लिए। मेरा समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि अगर लोगों को बचाने के लिए आपको अस्पताल जाना पड़े 10-12 दिन के लिए, तो आप चले जाइए। कम से कम आपका परिवार, आपके आस पड़ोस का परिवार सब इससे बचेगा और ये चेन टूट जाएगी। आपको केवल इसलिए अलग नहीं किया जा रहा है कि आप बीमार हैं, बल्कि आपको इसलिए अलग किया जा रहा है कि आपसे दूसरे लोगों को संक्रमण न फैले। आप स्वस्थ हैं, आपकी इम्यूनिटी बरकरार है। अभी तक जितने वहाँ लोग एडमिट थे उसमें से 90% लोग जो हैं वो स्वस्थ होकर लौटे और स्वस्थ थे। मैं मानता हूं कि वो स्वस्थ थे, तभी उनको न खांसी का कोई असर हुआ, न बुखार का कोई असर हुआ। एक दिन में ही उस वायरस पे उन्होंने विजय हासिल की। लेकिन चूंकि संक्रमण तो संक्रमण होता रहता है, इसलिए हमें दूसरों के लिए अपने आप को 10-12 दिन अलग करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए अलग करना। और इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आम बुखार और आम खांसी की तरह आप लीजिए इसको। अस्पताल में जैसे हम दूसरी बीमारियों का इलाज कराते हैं, ऐसे इसका इलाज कराइए। मेरा सभी स्काउट गाइड यूनिट लीडर से, स्काउट गाइड के परिवार से, स्काउट गाइड के अधिकारियों से, स्काउट के पूरे संगठन से ये मेरा अनुरोध है कि आप इसमें ऐसी जागृति लाइए कि ये एक नॉर्मल बीमारी की तरह इसको ट्रीट कीजिए। और
नॉर्मल बीमारी की तरह डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ अपने 10-12 दिन यदि आप पॉजिटिव होते हैं तो जाइए। सरकार जो पॉजिटिव टेस्ट कर रही है, मन में भय रहता है कि कहीं गलत ना हो गया हो, लेकिन सरकार जो पॉजिटिव टेस्ट कर रही है वो बिल्कुल अच्छी लेबोरेटरी में टेस्ट कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संक्रमण हुआ, हमको भी हुआ, हमारे बच्चों को भी हुआ, इसको हमको एक्सेप्ट करना था, हमने किया। हमारे आज बच्चे भी हॉस्पिटल में हैं और जल्दी स्वस्थ होकर लौट आएंगे, क्योंकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरा सभी से पूरा अनुरोध है कि शासन की इसमें मदद करें, और आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते यदि आपको कोई सिम्टम्स हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। और जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो लोग मास्क पहनने को अवॉइड कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाएं। वो दुश्मन है समाज के जो मास्क नहीं पहनते, लोगों से दूरी नहीं बनाते, जो सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते। साबुन से हाथ आप बार बार धोइए, सैनिटाइजर का उपयोग आप मत कीजिए। लेकिन जिस चीज को आप छू रहे हैं घर में भी, वहां थोड़ा बॉयल वाटर डालिए, गर्म पानी डालिए। पुनः सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के आग्रह पे मैंने ये चीज़ अपनी आपके साथ शेयर की है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आते हैं, उनका मोरली मैं उनको ये बोलता हूँ कि भैया आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है। आपका शरीर ही उस वायरस से फाइट कर सकता है। आप अपने आप को खुश रखिए, आप मेंटली कोई टेंशन मत लाइए। और भारत स्काउट गाइड परिवार के जितने लोगों ने मुझे उस समय फ़ोन किया, दिन भर मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, मेरे जितने संगठन अधिकारी है उन्होंने, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे स्वस्थ होने में मदद करी और हेल्दी रखने में मदद करी, मुझे बिजी रखा। पुनः सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउटिंग।